हेलो फ्रेंड, मैं माही स्वागत करती हूँ आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट अकेडमी साइट 369 में। यूजीसी नेट का जो हमारा हिंदी का सिलेबस है जिसमें कि भारत भारती है यूनिट 5 से उसी की आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य को देखने वाले हैं। उनकी क्या भूमिका रही है और कुछ उनकी जहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये हमारा भारत भारती बुक है जिसके कि लेखक हैं श्री मिथिलेश शरण गुप्त जी और इनका प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ। इस बुक में यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ भारत भारती मिथिलेश शरण गुप्त की है। इनके बारे में यहाँ पे बहुत सारी विशेषताओं को दिया गया है कि भारत भारती मिथिलेश शरण गुप्त जी की बहुत प्रचलित सर्वाधिक प्रचलित है। सर्वप्रथम ये 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसके 50 संस्करण निकल चुके थे। इसके बारे में यहाँ पे दिया है फ्रेंड। इसमें से कुछ और इम्पॉर्टेंट है जिसमें कि हरिगीतिका छंद का सबसे अधिक प्रयोग किया है मिथिलेश शरण गुप्त जी ने। इनके 3 भागों में है, अतीत खंड, वर्तमान खंड, भविष्य खंड। ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है यहाँ। साथ ही अतीत यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, बने नहीं हैं फ्रेंड्स अभी तक में। तो यहाँ पे है कि अतीत खंड में भारतवर्ष के प्राचीन गौरव का वर्णन मानव योग से बखान किया गया। भारतीय वीरता, आदर्श, विद्या, बुद्धि, कला, कौशल, इन सारे चीज़ों को देकर उसके बाद इन्होंने मिथिलेश शरण गुप्त जी ने लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से भविष्य खंड इन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। और इसी बुक के हम यहाँ पे लास्ट में देखेंगे फ्रेंड्स। तो ये जो हमारा लास्ट में आ जाता है जिसमें कि यहाँ पे मिथिलेश शरण गुप्त जी का जन्म से लेकर जन्म कब हुआ, 1886 ईस्वी में, कहाँ पे हुआ था, चिरगांव झांसी में हुआ था। इनके बारे में यहाँ पे ये सारे प्रमुख विशेषता दिए गए हैं। यहाँ पे इनकी प्रमुख रचना को लिखा गया है, साकेत, यशोधरा, ये सब कुछ आ जाता है फ्रेंड। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इनकी भूमिका, यानी कि मिथिलेश शरण गुप्त जी ने जो यहाँ पे लिखी यानी कि प्रस्तावना के रूप में, तो क्या कुछ इन्होंने कहा है और यहाँ से हमारे क्या कुछ इम्पोर्टेंट है उन सबको इसमें हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना में लिखा है यहाँ पे, प्रिय पाठक, आज जन्माष्टमी है। आज का दिन भारत के गौरव का दिन है। आज ही हम भारतवासियों को यहाँ तक कहने का अवसर मिला था कि जय जय स्वर्गागार सम भारत कारागार, पुरुष पुरातन का जहाँ हुआ नया अवतार। फिर यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स कि जब तक संसार में भारतवर्ष का अस्तित्व रहेगा तब तक यह दिन उनकी महिमा का महान दिन समझा जाएगा। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। आजकल भगवान ने अपने इन वचनों की सार्थकता दिखाई थी जिन्हें अपने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मसृजम्यहम्। यहाँ पे फिर दिया है फ्रेंड्स। ये सारे कुछ भी इन्होंने शुरुआत की है और क्या कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट है वो हम देख ले रहे हैं। आई होप आप लोगों को क्लियरली देख पा रहे होंगे। यहाँ पे दिया है कि भला मेरे लिए सबसे शुभ और कौन सा दिन होता कि मैं प्रस्तुत पुस्तक आप लोगों के सम्मुख उपस्थित करने के लिए पूर्ण करूं। यह बात मानी हुई है कि भारत की पूर्व और वर्तमान दशा में बड़ा भारी अंतर है। अंतर न रहकर उसमें विपरीत यानी कि विपरीत होना कहना चाहिए। एक वह समय था जब भारत विद्या, कला, कौशल और सभ्यता संसार का शिरोमणि था और एक यह था कि इन्हीं बातों में उसमें शोचनीय अभाव हो गया है। जो आर्य भारतीय कभी सारे संसार में शिक्षा देती
आज पद पद का पराया मुँह ताक रही है। पद पद पर पराया मुँह ताक रही, ठीक है, जिसका जैसा उत्थान उसका वैसा ही पतन। फिर यहाँ पे है फ्रेंड्स, इन्होंने मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, परंतु क्या हम लोग सदा अवनति में ही पड़े रहेंगे? हमारे देखते देखते जंगली जाति तक उठकर इसमें हमसे आगे बढ़ जाए और हम वैसे ही पड़े रहें। इससे अधिक दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? क्या हम लोग अपने मार्ग में यहाँ तक हट गए कि अब उसे पा ही नहीं सकते? क्या हमारी सामाजिक अवस्था इतनी बिगड़ गई कि वह सुधर ही नहीं सकती? फिर ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स, 1-2 पेज का इन्होंने लिखा है। फिर है यहाँ पे, क्या सचमुच हमारी यह निंद्रा चीड़ निंद्रा है? क्या हमारा रोग ऐसा असाध्य हो गया कि उसकी कोई चिकित्सा ही नहीं? संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं जो सचमुच उद्योग से सिद्ध ना हो सके, परंतु उद्योग के लिए उत्साह की आवश्यकता है। बिना उत्साह का उद्योग नहीं हो सकता। इसी उत्साह को, इसी मानसिक वेग को उत्तेजित करने के लिए कविता का एक उत्तम साधन है। परंतु बड़े खेद की बात है कि हम लोगों के लिए हिंदी में अभी तक इस ढंग की कोई कविता पुस्तक नहीं लिखी गई जिसमें हमारे प्राचीन उन्नति और अर्वाचीन अवनति का वर्णन हो। भविष्य के लिए प्रोत्साहन भी। इस अभाव की पूर्ति के लिए जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई यथोचित प्रयत्न नहीं हुआ है, परंतु देश वात्सल्य सज्जनों की यह त्रुटि बहुत खटक रही है। ऐसे ही महानुभावों में कुरुसुदोली के अधिपति माननीय श्रीमान राजा रामपाल सिंह जी के आई महोदय हैं। कोई दो वर्ष हुए मैंने पूर्व दर्शन नामक एक तुकबंदी लिखी। इस समय चित्त में आया कि हो सकता है कभी इसे पल्लवित करने की चेष्टा भी करूँगा। इसके कुछ ही दिन बाद उत्तक राजा साहेब का एक कृपा पत्र मिला जिसमें श्रीमान ने मौलाना हाली के मसुद्दस को लक्ष्य करके इस ढंग की कविता पुस्तक हिंदू के लिए लिखने का मुझे अनुरोध किया। राजा साहेब की ऐसी अभिरुचि देखकर मुझे हर्ष तो बहुत हुआ, पर साथ ही अपनी अयोग्यता में विचार से संकोच भी कम न हुआ। यद्यपि यह सोचकर बिल्कुल ही ना होने की अपेक्षा कुछ होना ही अच्छा है। ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं होने से अच्छा है कुछ हो ही जाए। मैं इस पुस्तक को लिखने का साहस किया, मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं। उसके बाद इन्होंने इस पुस्तक को लिखने का साहस किया है। नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पे फिर लिखते हैं कि श्री रामनवमी संवत 1968 के आरंभ करके भगवान की कृपा से आज मैं इसे समाप्त कर रहा हूँ। बीच बीच में कई कारणों से महीनों इसका काम रुका रहा, इसी से इसके समाप्त होने में इतना विलम्ब हुआ। यानी कि जो टाइम लगा है इनके बारे में ये बोल रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया है, मैं नहीं जानता कि मैं अपने पूज्यवर श्रीमान पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी महाराज और माननीय श्रीयुति वाह्यपत्य जी महोदय के निकट उनकी इन अमूल्य समितियों के लिए जिन्हें मुझे